नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल प्रेमल रावल में। आज गीता जयंती है, आज मोक्षदा एकादशी है, आज भगवद गीता का जन्मदिन है। आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान कहा था। भगवद गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में इतना ही महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय है। हर एक अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भगवद गीता बड़ी है कि छोटी है, कौन सी पढ़नी चाहिए। भगवद गीता एक ही है और वो छोटी है। जो श्लोक है उसका अर्थ आपकी भाषा में आप पढ़ सकते हो। जो भी भगवद गीता बड़ी है, वो जो संत है उन्होंने वो श्लोक का अपने तरीके से पृथक्करण किया है, एनालाइजेशन किया है, इसके लिए वो भगवद गीता बड़ी हो जाती है। आप खुद आपका अनुभव, आपका जब भी आप भगवद गीता पढ़ते हो तभी आपका मनन शुरू होगा, तो वो भी आप उसका मनन खुद से कर सकते हो या मदद के लिए ऐसी बड़ी भगवद गीता पढ़ सकते हो। लेकिन आप श्रद्धापूर्वक अगर भगवद गीता पढ़ते हो तो आपका एनालाइजेशन खुद का शुरू हो जाएगा और आपको आपका जीवन के हर पल के प्रतिबिंब आपको वो भगवद गीता में दिखने लगेंगे। भगवद गीता के 18 नाम है: गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भववदनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। भगवद गीता के 18 नाम जो व्यक्ति स्थिर मन से पढ़ता है, सुनता है, उसका मनन करता है, तो उसे ये भगवद गीता भी सरलता से समझ में आती है और ये संसार भी समझ में आता है। भगवद गीता में आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा का वर्णन किया हुआ है, कर्म के बारे में बताया है, क्योंकि शरीर से कर्म होते हैं, तो कर्म और उसके बंधन कैसे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताया है। सन्यासी की सच्ची परिभाषा बताई है। सन्यासी वो नहीं है जो जंगल में रहता है, सन्यासी वो नहीं है जो केवल भगवा वस्त्र धारण करता है। सन्यासी वो है जो कर्म करते हुए कर्तापना के अभिमान से रहित हो जाए, वो सन्यासी है। भगवान ने ध्यान के बारे में बताया है, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए। ये जो नाक का टोच है वहाँ पे दोनों आँखों को स्थिर करके इधर उधर न देखते हुए ध्यान में बैठना चाहिए। शुरुआत में आपको दिखेगा, लेकिन जो आपका मन जो ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि हर व्यक्ति को उतना ही दुख देते हैं कि जो एक दिन में वो सहन कर सके, लेकिन उसका जो मन है वो मन भागता रहता है। वो कल का, परसों का, 6 महीने बाद का, 1 साल के बाद का सोचता रहता है, तो उस वजह से वो दुखी रहता है। तो वो मन को काबू में रखने के लिए ये ध्यान उपयोगी है, जो आँखों को इधर नाक के टोच के ऊपर रखना है। 6ठे अध्याय में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि आपको ध्यान में कैसे बैठना है। बाद में आगे भगवान ने कहा है कि ये जो माया है उसका जो रहस्य है और वो जो कैसे संसार में काम करती है वो बहुत ही गूढ़ है, रहस्यमय है। इसके लिए अनन्य भक्ति से ये आप उसे हटा सकते हो, माया को हटा सकते हो अनन्य भक्ति से। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे या भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन दरमियान जो आप करते हो आप उसके स्वभाव के बन जाते हो और अंत समय आपकी परिस्थिति, आपका अंतःकरण ऐसा ही होता है। तो मरने के समय आपको बोलोगे कि अभी मैं राम बोलूँ, तो ऐसा होता नहीं है। जो उसने जीवन दरमियान जो किया है वही वो दिखता है और उसके अनुसार उसकी गति होती है। तो इसके लिए हमको हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम समय कब है वो हमको मालूम नहीं है। भगवान कहते हैं जो अनन्य योग से मुझे बचता है, उसके पास जो नहीं है वो देने की और उसके पास जो है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। भगवान कहाँ कहाँ है उसके बारे में पूर्ण वर्णन भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है। भगवान का जो रूप है विश्व दर्शन रूप योग, वो उन्होंने 11वें अध्याय में कहा है। भगवान को कैसे भक्त प्रिय है। आपको अगर भगवान का प्रिय होना है तो आप कैसे होने चाहिए वो आप भक्ति योग में पढ़ सकते हो, वो भी भगवद गीता में है 12वें अध्याय में। शरीर प्रकृति कैसे कार्य करती है वो भी उसमें है। 3 गुण है, 3 गुण के द्वारा हम लोग सब कर्म करते हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये इसका वर्णन आपको भगवद गीता के 14वें अध्याय में मिलेगा। संसार क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो आपको पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में मिलेगा। ये संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, आसुरी और दैविक। उनका संपूर्ण वर्णन आपको भगवद गीता के 16वें अध्याय में मिलेगा।
3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है, उसके बारे में आपको भगवद गीता के 17वें अध्याय में मिलेगा। और मोक्ष की प्राप्ति अंतिम है, वो 18वें अध्याय में आपको मिलेगा। अभी आप कहोगे इतना कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, तो ऐसा नहीं है। आप खाली कोशिश कीजिए, एक भगवद गीता ले लीजिए छोटी सी, जो श्लोक का अर्थ वाली हो, मतलब संस्कृत में श्लोक रहेगा, उसके नीचे जो वही श्लोक का अर्थ है वही आपको पढ़ना है। बाकी जो लंबा दूसरा एनालाइजेशन है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खाली केवल श्लोक के अर्थ वाली भी भगवद गीता मिलती है छोटी सी, वो आप पढ़िए श्रद्धापूर्वक, आपको समझ में आएगा। अभी आप कहोगे भगवद गीता अभी क्यों पढ़े, क्या फ़ायदा, उससे क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो पेरिसेबल है, नाशवंत है और वो बदलती रहती है। और वो जो ज्ञान है वो आपको यही आपके जीवन जीने में वो आपको सरलता देगा। वो आपको बताएगा कि आगे आपको कैसे क्या करना है। आप एक बार पढ़ के देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत के 4-5 महीने आपको समझ में नहीं आएगी भगवद गीता, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर डीपली जाते रहोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो आपके जीवन में वही हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मैं ये गलत कर रहा था। तो आपकी जो गलतियां है, आप जो भी कुछ करते हो वो आपको सब समझ में आएगा। दूसरा, भगवद गीता जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको ये भी समझ में आएगा कि समझ में आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि भगवान को ये तीनों लोक में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी वो अपने कर्म करते हैं। कोई एक छोटा भी भक्त उनको याद करता है, फिर भी वो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान अगर ये कुछ भी ना करे और भगवान ऐसा सोचे कि मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे क्या ज़रूरत है, तो ये संसार चलना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि मैं क्यों मगजमारी करूं, मैं क्यों उलझूं, तो ऐसी ही सोच वो भगवान से आपको दूर करती है, जो खाली स्वार्थी बन के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमेशा आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा रूप हो, जो दूसरों को मदद करे, जो व्यवस्था को बदले। तो आज से मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप भगवद गीता पढ़ें, भगवद गीता के अर्थ का अर्थघटन करें, और ऐसा करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। पाप न करें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करें, समाज की व्यवस्था बदलने की कोशिश करें। भगवद गीता यही कहती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन में उलझा है या व्यवस्था में उलझा है तो वो कैसे फिर भगवद गीता पढ़ेगा, कैसे उसको समझ में आएगी भगवद गीता। अगर व्यवस्था नहीं बदली होगी, व्यवस्था अव्यवस्थित होगी, तो उसको भगवद गीता पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो व्यवस्था की उलझनों में उलझा रहेगा। तो जो दूसरे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो समझ सकते हैं, उनसे जितना भी अच्छा काम होता है वो करे। सत्य का एक ग्रुप बनाए और ग्रुप बना के सत्य का स्थापन करें। हरे कृष्णा।